हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बीटीयूपी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है और यहाँ पर आप सभी लोग लिस्ट देख सकते हैं। ये कॉलेजों की लिस्ट है। टोटल 427 कॉलेज इस लिस्ट में है। कैसे कॉलेज हैं? ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेज की बीटीयूपी की तरफ से मान्यता रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप लोग अपने कॉलेज का नाम देख लीजिए। ये डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के कॉलेज के नेम है। ठीक है, तो 427 ऐसे फार्मेसी कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करके इस लिस्ट में आप लोग हिंदी में अपने कॉलेज का नाम डाल करके या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद में आप लोग के यहाँ पर आवेदक संस्था का नाम व पता, फिर सोसाइटी का नाम यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी लोग चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज का नाम। अपने कॉलेज के फार्मेसी के जितने भी छात्र हैं वो लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद में चलिए अब हम बात करते हैं क्या है इन कॉलेजों के पीछे राज, क्यों जो है रद्द कर दिए गए इन सभी कॉलेजों की मान्यता बीटीयूपी की तरफ से। चलिए जी न्यूज़ की तरफ से आ रही है लेटेस्ट अपडेट। क्या कहता है जी न्यूज़, आइए चलिए देखते हैं। देखिए जी न्यूज़ की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो आप सभी के सामने ओपन है। अगर मेन हेडिंग की बात करें तो मेन हेडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, यूपी में फार्मेसी के 427 कॉलेजों की मान्यता रद्द, फ्रॉड से बचना है तो पढ़ ले पूरी लिस्ट। ठीक है, तो भाई पूरी लिस्ट वही जो हमने आप लोग को 427 कॉलेजों की जो लिस्ट बताई है वो लिस्ट आप सभी लोग ध्यान दीजिए और वहाँ पर जो है आप लोग को एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, वो पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों मान्यता रद्द कर दी गई है, चलिए इसके बारे में देखते हैं जी न्यूज़ की तरफ से क्या अपडेट आ रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 427 फार्मेसी कॉलेजों की जो है मान्यता रद्द कर दी गई है। एफिडेविट में गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले प्रदेश के 427 कॉलेज अब लाइफ टाइम फार्मेसी कॉलेज नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, अब ये कभी भी 427 कॉलेज जो उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है वो कभी भी पूरी लाइफ में फार्मेसी कॉलेज नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी यानी बीटीयूपी ने 427 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है। अब यह कॉलेज लाइफ टाइम बीटीयूपी से फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए एनओसी या संबद्धता नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वर्ष 2022 में लगभग 1000 कॉलेज को फार्मेसी कॉलेज डी फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए फार्मेसी काउंसलिंग के स्टैंडर्ड के आधार पर एनओसी लेकर एनओसी दे दी गई थी। ठीक है, एनओसी जारी करने के बाद शपथ पक्ष में बताया गया स्टैंडर्ड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की जांच कराई गई तो 427 कॉलेज अवैध निकले। ठीक है, एफिडेविट में गलत सूचना देने वाले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एनओसी को कैंसिल कर बीटीयूपी से मान्यता रद्द कर दी है। ठीक है, तो एनओसी को कैंसिल कर दिया गया, बीटीयूपी से मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब जो है फार्मेसी कॉलेज इनको जो है बीटीयूपी की तरफ से मान्यता नहीं मिलेगी फार्मेसी की। ठीक है, उसके बाद में इस तरह हुई नियमों की अनदेखा। ठीक है, तो फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए एनओसी लेने वाले ने जमकर गुमराह करने का काम किया है। कुछ महाविद्यालय तो ऐसे निकले कानपुर देहात में कॉलेज चला रहे हैं और एफिडेविट में उरई की ज़मीन को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह डिग्री या इंटर कॉलेज की ज़मीन को भी एफिडेविट में दिखाया गया है। सूत्रों ने बताया कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन को कॉलेज की जगह बता दिया, मौके पर जांच में वहां पर कोई भवन ही नहीं मिला। ठीक है, मतलब ज़मीन को बता दिया कि यहाँ पर कॉलेज है और वहाँ पर जब जाँच हुई तो देखा जा रहा है कि वहाँ पर कोई भवन ही नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति है। उसके बाद में डीएम की जाँच में खुला खेल। एनओसी जारी होने के बाद एफिडेविट में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शासन ने जिलों में डीएम स्तर से जाँच कराई। ठीक है, डीएम के लेवल पर एफिडेविट में बताई गई बातों की फिजिकल जांच कराने पर खेल खुला। बताते चले कि इससे पहले पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल ने भी जांच की थी। ठीक है, तो इसके पहले जो है पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल ने जांच की थी, फिर डीएम स्तर से जांच किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर सोसाइटी भी होगी निरस्त। एफिडेविट में गलत जानकारी देने वाले कॉलेजों की सोसाइटी को निरस्त करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को लेकर लिखा गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को जो है पत्र लिखा गया है। यह कॉलेज अब सोसाइटी पर किसी अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूट को भी नहीं चला पाएंगे। हालांकि इन सोसाइटी की ओर से यदि पूर्व में कोई कॉलेज जो है वो चल रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट्स के समायोजन या कोर्स पूरा कराने का फैसला जो है वो शासन स्तर पर होगा यानी गवर्नमेंट स्तर पर होगा। ठीक है, और ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी लोग मान लिया फार्मेसी डी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर अगर सेकेंड ईयर में जैसे कि अब मान्यता रद्द कर दी गई तो अब नई जो है क्लासेज
वगैरह नहीं चलेंगे, जैसे कि नई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अगर जो है पहले से जो स्टूडेंट्स हैं इस बार मान लिया सेकेंड ईयर में गए, ठीक है, तो मेरा आशा है कि उन सभी स्टूडेंट्स का तो क्लासेस वगैरह चलनी चाहिए, उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए फार्मेसी। बाकी इसके बारे में इस न्यूज़पेपर में भी अपडेट नहीं दी गई है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या दी गई है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्या होना चाहिए। फार्मेसी कॉलेजों को एनओसी जारी करने के मामले में अभी तक 2 बोर्ड सेक्रेटरी को पद से हटाया जा चुका है। साल 2022 में एनओसी जारी होने के शुरुआती दिनों में बीटीयूपी के सेक्रेटरी सुनील सोनकर को पद से हटाकर कानपुर स्थित प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को अटैच किया गया था। निदेशालय ने से प्रधानाचार्य मुख्यालय पद पर कार्यरत एफआर खान को बोर्ड सेक्रेटरी बनाया गया था, ठीक है। तो 427 कॉलेजों के हल्फनामे में गड़बड़ी उजागर होने के बाद एफआर को प्रधानाचार्य मुख्यालय के पद से वापस भेज दिया गया है, ठीक है। तो इनको जो है प्रधानाचार्य जो बनाए गए थे सचिव आपके एफआर खान सर, उनको भी इस समय प्रिंसिपल बना दिया गया, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इस समय कौन है आप लोगों को ये भी पता है, इस समय कौन है सचिव, ठीक है, राकेश वर्मा सर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए उठाए गए कई सवाल, ठीक है। तो अभी देखिए कई सवाल आ रहे हैं, बहुत चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिल रही हैं, ठीक है। दोनों अधिकारियों को पद से ज़रूर हटाया गया, लेकिन विभागीय कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि अगर एनओसी देने में बोर्ड सेक्रेटरी की भूमिका नहीं है तो वह पद से क्यों हटाए गए, ठीक है। यदि भूमिका है तो एक्शन क्यों नहीं हुआ। हालांकि दोनों मामलों में अधिकारियों ने अपनी कलम बचाते हुए संबद्धता या वापसी की कार्रवाई जनहित में की है। फिलहाल एफआर खान प्रधानाचार्य मुख्यालय पद पर है और सुनील सोनकर का राजकीय पॉलिटेक्निक बलिया में प्रिंसिपल पद पर ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए एफिडेविट में गलत जानकारी देने वाले कॉलेजों की शासन ने एनओसी कैंसिल कर दी गई है। डीएम की तफ्तीश में 427 ऐसे कॉलेज सामने हैं जिन्होंने बीटीयूपी को दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। इनके विरुद्ध कई अन्य कार्रवाई भी लिए जा रहे हैं जो कि प्रोसेस में है, ठीक है। तो देखिए जो 427 कॉलेज है उनकी मान्यता तो रद्द कर दी गई है। हमने आप लोगों को लिस्ट भी दिखा दिया, वो लिस्ट आप सभी लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन 427 कॉलेजों में अगर मान लिया कोई स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लिया था, इस बार सेकेंड ईयर में है, तो उनकी क्या कंडीशन होगी, उनकी क्या होगा, तो अभी तक इसके बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो हो सकता है जैसे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की उसमें जो है क्लासेस चल जाए, ठीक है, इस बार कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो पहले स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ से फार्मेसी या मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनकी जो मान्यता है या उनकी जो मार्कशीट है वो मान्य होगी, कोई टेंशन ना लीजिए इसमें, ठीक है। और बाकी जो अब है नए जो अब अगर मान लिया अगर आप एडमिशन वगैरह लेने जा रहे हैं तो अब जो भी 427 कॉलेज की लिस्ट हमने दी है उसमें से अगर कोई कॉलेज है तो उसमें अब आप लोग एडमिशन मत लीजिए, ठीक है। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी और हो सकता है अब कोई भी छात्र एडमिशन ना ले उसमें, और क्योंकि मान्यता रद्द कर दी गई है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और बाकी फ्रॉडगिरी के कारण हो सकता है अगर आगे एडमिशन लेते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि उसमें आप सभी लोग एडमिशन मत लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, ये अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है कि 427 कॉलेजों की जो फार्मेसी के कॉलेज है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। बाकी दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।